नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनादर, अदर, दी अदर का यूज, कि कब अनादर का यूज करना होता है, कब अदर का यूज करना होता है, कब दी अदर का, क्या इसके पीछे लॉजिक है, क्या कंसेप्ट है, वो सब हम जानेंगे। तो वो कंसेप्ट हम जाने उससे पहले मैं चाहूँगा कि आपको मैंने कुछ क्वेश्चन हम जो प्रैक्टिस करने वाले हैं वो क्वेश्चन आप एक बार अपने लेवल पर एक बार अटैम्प्ट करके ज़रूर देखिए और देखिए इनके अंदर अदर यूज होगा, अनदर यूज होगा, दी अदर यूज होगा। आपको लगता है कि भाई अदर यूज होगा तो क्यों होगा, इसके पीछे का आपको लॉजिक पता होना चाहिए, अन्यथा ऐसा होगा कि आप तोड़मबाजी से कई जगह ठीक हो जाएगा, कई जगह गलत हो जाएगा और ऐसे में संभावना रहती है कि ज़्यादातर चांस में आपके गलती ही होंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर जो भी क्वेश्चन आपका सही निकल जाता है तुकबंदी में, तो आपको अपने प्रति ईमानदारी से ये करना है कि उसका सही लॉजिक ढूंढना है और उसको बैठाना है दिमाग में। ठीक है, तो आप एक बार इन सबको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और फिर जाके हम कंसेप्ट पढ़ेंगे और फिर दोबारा चेक करना आप कितने सही निकलते हैं कितने गलत। वीडियो को पॉज कर लेने के बाद और फिर स्टार्ट करना। 3 वर्ड है, तो इसमें मैं अनादर के ऊपर आता हूँ। तो अनादर का क्या होता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इसका यूज होता है, राइट। और अदर की बात करता हूँ तो ये होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। अब बोलोगे सर सिंगुलर का इसके साथ ये हो गया, प्लूरल के ये, तो द अदर क्या अनकाउंटेबल के साथ? नहीं, इसका होता है जब सेंटेंस कोई स्पेसिफिक सेंस, अगर सेंटेंस से कोई स्पेसिफिक सेंस आपको अगर लग रहा है कि हाँ सेंस दे रहा है, तब इसका यूज होता है। चाहे वहाँ पर नाउन जो होता है ना, वो चाहे सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो या प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, ये मैटर नहीं करेगा। बस ये है कि सेंटेंस में स्पेसिफिक सेंस निकल के आ रहा है, तो कोई नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है चाहे वो प्लूरल है, तो उसके साथ हम दी अदर का यूज करेंगे। और अगर स्पेसिफिक सेंस नहीं आ रहा है, एकदम जनरल सेंस आ रहा है और प्लूरल काउंटेबल नाउन है वहाँ सेंटेंस के अंदर, तो हमको अदर का यूज करना है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो अनादर का। अब देखो, इसको याद करने की मैं एक आपको ट्रिक बता देता हूँ। जैसे ए एन ये आर्टिकल्स है, इसका हम यूज करते हैं किसी साथ, नाउन का कौन सा, सिंगुलर नाउन के साथ ना। तो यहाँ पर भी देखो अनादर में एक एन ऐड हुआ पड़ा है इसके साथ, तो समझ लो कि आपको याद करने के लिए एक हल्की सी हिंट है कि अनादर अदर में कभी कंफ्यूज हो तो ये देख लेना कि ए एन किसके साथ लगा हुआ है, तो वो सिंगुलर के साथ यूज होगा। ठीक है, चलो यही था कंसेप्ट। अब देखो क्वेश्चन करो आप। अब उम्मीद करूँगा कि आप शायद सब क्वेश्चन को एक झटके में कर दोगे। पहला क्वेश्चन देखो, गिव मी अदर या फिर अनादर या दी अदर चांस टू इम्प्रूव इट। देखो यहाँ पे चांस दे रखा है, इसको देखो, ये क्या है, एक नाउन है। किस प्रकार का नाउन है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम क्या बोले, अनादर का यूज करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, अनादर का। तो इसके साथ क्या होगा, अनादर। अदर और दी अदर गलत, क्योंकि सामान्य सा एक जनरल सेंस वाला है सेंटेंस, कोई स्पेसिफिक सेंस नहीं दे रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ अनादर का यूज। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, महेश बॉट अदर या फिर अनदर या द अदर पेयर ऑफ शूज फॉर हिम। और यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कुछ लोग कि भाई शूज है तो शूज के साथ ये तो प्लूरल लग रहा है, तो पर जिन्होंने पढ़े हैं नाउन के अंदर कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो प्लूरल की तरह काम में या प्लूरल की तरह काम में आते हैं या फिर प्लूरल की तरह यूज होते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे पायजामा हो गया, पैंट्स हो गया, सीजर्स हो गया, शूज़ हो गया। तो ये सारे कुछ ऐसे लिस्ट है ना वर्डों की जो हमेशा एज ए प्लूरल यूज होते हैं। इनके एंड में आपको एस लगा मिलेगा, ये हमेशा प्लूरल के तौर पे यूज होते हैं। तो जब ये प्लूरल के तौर पे यूज हो रहे हैं ना, तो सिर्फ यही दिखेगा आपको वर्ड। इनको जब हमको सिंगुलर बनाना होता है तो हम इनके साथ पेयर ऑफ या फिर ऐसे बार ऑफ कुछ और ऐड करना होता है, फिर इसको क्या कर देता है, सिंगुलर बना देता है उस वर्ड को। तो शूज को यहाँ पे पेयर ऑफ ने क्या बना दिया, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, अनादर। ठीक है, अदर और दी अदर नहीं होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देयर वर दी अदर या फिर अनदर, फिर अदर स्टूडेंट्स वेटिंग फॉर देयर टर्न है यार, TURN है ना। देयर वर दी अदर या फिर अनदर या अदर स्टूडेंट्स वेटिंग फॉर देयर टर्न। तो यहाँ पे क्या आएगा, आप देखिए स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ क्या यूज करते हैं हम, अदर। तो यहाँ पर अदर यूज हो जाएगा, अनदर नहीं आएगा। ये जनरल सेंस है, ये भी जनरल सेंस है।
अब ये देखो, ऑन दिस साइड ऑफ द रोड वाज ऋतु, जैसे रोड होती है ना, जैसे ये रोड बना दिया मैंने, इस साइड मान ली ऋतु खड़ी है, ठीक है, एंड ऑन अनादर या अदर द अदर वाज राम, इस साइड राम खड़ा है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ऑन दिस साइड ऑफ द रोड वाज ऋतु एंड अब दूसरी साइड की जब हम बात कर रहे हैं, जैसे इस साइड ऋतु खड़ी हो गई, तो दूसरी साइड की हम जब बात कर रहे हैं तो रोड की दो ही तो साइड होती है, तो ये साइड आपने ऋतु को बता दिया, तो दूसरी साइड अपने आप में जब स्पेसिफिक हो जाएगी ना यहाँ पे, तो स्पेसिफिक हो जाएगी, तो स्पेसिफिक होने के लिए हम क्या करते हैं, दी अदर का यूज, तो यहाँ पे दी अदर हो जाएगा। फिर से बता देता हूँ इसको मैं, कि यहाँ पर बोल रहा है सेंटेंस कि रोड के एक साइड ऋतु खड़ी है और रोड के दूसरी साइड राम, तो इसी को बोला गया है ऑन दिस साइड ऑफ द रोड वाज ऋतु एंड द, अब दूसरी साइड की जब यहाँ बोले जा रहा है तो अपने आप दूसरा जो साइड है स्पेसिफिक हो जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए हम दी अदर के यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, स्पेसिफिक सेंस। अब यहाँ पे आइए, दे डिमांडेड एन अनादर डेट फॉर द एग्ज़ाम, तो यहाँ पे देखिए कि ये अनादर ठीक है, एन अनादर ठीक है, क्या ठीक है यहाँ पे, डेट है ना, तो ये तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, तो इसके लिए अनादर तो ठीक है, पर यहाँ पर एन क्यों लगा दिया, तो ये कई बार आपको दिखेगा कि एन अनादर एक साथ यूज में हुए, तो आपको वहाँ पे ये क्या है, इसको गलत दिखाना है, क्योंकि सुपरफ्लुअस होगा, सुपरफ्लुअस का इसके अंदर ऑलरेडी एन इंक्लूड है, तो इसके साथ तुमको एन लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको एन को हटाओ, सिर्फ यहाँ अनादर, ठीक है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ क्या लगा दिया, अनादर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द अनदर रीजन इज ऑब्वियस टू अंडरस्टैंड, देखो रीजन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, राइट, सिंगुलर काउंटेबल नाउन साथ हम क्या करते हैं, अनादर का यूज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाए, अनदर रीजन इज ऑब्वियस टू अंडरस्टैंड, और अगर ये इसको आप वो बना देते हो कि स्पेसिफिक है रीजन अपने आप में, तो यहाँ पर दी अदर होगा, तो इस एन को हटा दो, तो मेरे कहने का मतलब है कि जैसे ये, तो यहाँ पे दी अनदर लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर देखो ए एन यहाँ है, द यहाँ, तो एक साथ नहीं आ सकते, तो आप दी का यूज करोगे तो एन को हटा दो, और अगर आप दी को हटा रहे हो तो अनादर का यूज कर लो, फिर एन को लगा दो, ये चलेगा। तो यहाँ आपके ऊपर है कि या दी यूज में करना चाहते हो तो एन को हटा दो, तो दी अदर रीजन इज ऑब्वियस टू अंडरस्टैंड, और आप चाहते नहीं दी को हटा देते हैं तो यहाँ पर एन को लगा रहने दो, अनदर रीजन इज ऑब्वियस टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो आप अपने नोट्स को बनाते रहिएगा, हर एक टॉपिक का हर एक पॉइंट का ऐसे आपको मिलता है, और प्रैक्टिस करते रहना आपको, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं है, क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर लो इंग्लिश के। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।